जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो ये जगह बंद हो जाएगा तो हम यहीं पर फंसे रहेंगे। तभी जो यून रहती है उसका रिएक्शन ऐसा था कि भाई इसे बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी जो जुओ को बाप रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से हमारे लैन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की जिंदगी और मौत की लाइफ में तुम जाकर उसकी इंटरफेयर कर सकती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर देखते हैं जो लैन रहती है उस अटैक को वहीं पर डॉज कर लेती है। जो जुओ को बाप का अटैक रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को लगने वाला था। जो हमारा मेन कैरेक्टर देख सकते हो एकदम सुअर जैसी मुंह बना लेता है, बोलता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, जैसे मैं पोर्टल से निकला और ये अटैक आ गई, क्या मैं मरने वाला हूँ? जो हमारा फैन और जो सी रहते हैं वो मेन कैरेक्टर को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर तुम तो जिंदा हो। जो हमारी लैन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और बोलती है अरे मेरी बाबू। जो हमारी लैन रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरे को तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तभी जो हमारी यून रहती है वो पहली बार हमारी लैन को देखती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना स्पेस ब्रेसलेट या स्पेस रिंग से निकालता है डेमन युआन पिल और बोलता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, ये देखो ढेर सारे डेमन युआन पिल। जो जेन युआन सेट का जो एल्डर रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो हमारे डिसाइपल के साथ गया था यानी हमारा मेन कैरेक्टर वो नंबर 1 आता है इस कंपटीशन में, क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा डेमन युआन पिल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो ये कुआन को देखता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अरे ये कुआन के बच्चे साले हमारे बीच में अभी हिसाब किताब बाकी है, मेरे तो मन पड़ रहा है तेरे मुंह में दे दूं साले। तभी जो वो दो बंदे रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो ये कुआन को दिन दहाड़े मुंह में देने की बात कर रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अबे साले ये कुआन तेरी हिम्मत कैसे हुई थी, तू जेन युआन सेट का डिसाइपल था, तू ऐसा कैसे कर सकता मेरे साथ? ब्लड सेट का जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि जो ये कुआन है वो जेन युआन का बिल्कुल भी डिसाइपल नहीं, आज से वो हमारा सेट का डिसाइपल है, यानी ब्लड सेट ने तो उसे कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आज से वो हमारे सेट का डिसाइपल बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो सी को पकड़ लेता है क्योंकि सी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। सी बोलता है अरे मेन कैरेक्टर मेरे को छोड़ दो, जो ये कुआन है वो मेरे मिस जुओ के साथ सेक्स करना चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, जाकर मैं तो उसका घोड़ा ही काट दूंगा, तो वो कैसे करेगा? सेट का जो एल्डर रहता है वो बोलता है कि चलो हमारे डिसाइपल हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो ये जेन युआन सेट का जो एल्डर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुमने मेरे बेटे और मेरे क्लोज डिसाइपल की जान बचाई तो उसके लिए थैंक यू। जो यून का मास्टर रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक टोकन देते वो बोलता है कि आज से तुम हमारे सेट के गेस्ट रहोगे, यानी हमारे सेट के मेहमान रहोगे, तुम इस टोकन से कभी भी हमारे सेट में आ सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप इतने प्यार से दे रहे हो टोकन तो मैं रख ही लेता। ऐसे भी जो आपका बेटा जो सी है वो मेरे भाई जैसा, तो मैं उसकी जान बचा ही सकती हूँ, और जो मेरे यून है वो तो मेरी बाबू जैसे यानी मेरी सीनियर जैसी है, तो मैं तो उसकी जान तो जरूर ही बचाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल भी मेरे को थैंक्स मत बोलिए। जो सी रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हारा वेलकम रहेगा, हमेशा तुम हमारे सेट में कभी भी आ सकते हो, हमारे सेट का हमेशा तुम्हारे लिए दरवाजा खुले रहेंगे। जो यून रहती है वो बोलती है कि अरे थैंक यू मेन कैरेक्टर, तुमने भी मेरी जान बचाई। यून रहती है किसी को नोटिस करती है, जो हमारी लैंड रहती है वो भी हमारी यून को देखती है। तभी जो लैंड रहती है वो देखती है यून के हाथों में जो कि कपल शॉट रहती है। तो हमारी लैंड रहती है वो एकदम प्यारी स्माइल देती है और बोलती है हमारी यून को क्या रे सिस्टर यून, किसी दिन आइए हमारी सिटी को भी एक बार घूम जाइए, एक बार विजिट कर जाइए, मैं उस दिन आपकी अच्छे से एकदम वेलकम करूंगी। तो हमारी यून रहती है हमारी लैंड से बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी सिटी में जरूर आऊंगी, ना लैंड सिटी को जरूर विजिट करूंगी, मैंने तो सुना है आप तो मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच चुकी हो, जैसे भी जैसे मैं आपकी सिटी में पहुंचू तो कहीं आप मेरे से कंपटीशन कहीं लड़ाई ना करने लगो। तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगे गाइस किस लिए लड़ाई, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के चलते भाई। तो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है अरे यार ये दोनों तो लड़ रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है हमारी लैंड से कि मुझे लगता है कि आप डर चुकी हो, मेरे साथ कभी भी फाइट नहीं करोगी। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ, अगली बार हम जरूर फाइट करेंगे, कहीं मेरे को लगता है कहीं आपको चोट न पहुंचा दूं। मेन कैरेक्टर रहता है वो डरते हुए बोलता हमारी लैंड और यून से कि आज बहुत अच्छा दिन है तो हमें चलना चाहिए और नूडल खाना चाहिए। जो हमारी यून और जो हमारी लैंड रहती है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो यून रहती है वो बोलती है कि अरे बाबू चले जाओ वहां पर, नहीं तुम्हारा जो घोड़ा है ना घोड़ा भी काट दूंगी। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो भी बोलती है कि अबे बाबू वहां पर चला जाने तो मैं कभी भी तेरे को जिंदगी में नहीं दूंगी, तू हमेशा हाथ से काम चलाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोला अरे मेरी तो फटके 4 हो गई, ठीक है मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी सगाई तो सी के साथ हो चुकी है ना। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि उससे क्या, मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हमारी लैंड रहती है वो तो बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर तुम्हारी तो सगाई हो चुकी है तो बहुत जल्दी तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि मेरे को बिल्कुल भी वो बंदा पसंद नहीं है, अब वैसे भी मैं वो सगाई में तोड़ना चाहूंगी तो मैं तोड़ दूंगी बहुत जल्दी, तो भले ही मेरे को सोना चांदी या कपड़े कुछ भी मेरे को दे, मगर बिल्कुल भी मैं उसके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को जो पसंद है वो बहुत अच्छा इंसान है। तो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, भले ही वो दूसरे लोग के सामने कुछ भी ना हो,
मगर मैं उसी के साथ शादी करूंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी। जो हमारी लैन रहती है वो हमारी यून से बोलती है कि मेरे को तुम्हारी बात सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मगर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो मेरे अब्बा और अम्मी जान की सगाई मेन कैरेक्टर के साथ कर दी थी उन लोगों ने, तो वही अब मेरा किस्मत बन चुका है। हमारी यून बोलती कि अच्छा आप 3 साल तक ऐसे इंसान के साथ आप रह रही हो जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। हमारी लैन रहती है वो बोलती कि हाँ वो पहला था, मगर अब के टाइम में देखा जाए तो जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है और मेरे को महसूस हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि मैंने बहुत बार उसे देखा है जो कि ली तंग यानी अपने सौतेले भाई के सामने उसका सच भी लाया और उससे लड़ा भी, उससे भी मारा भी। जो हमारा नालैंग सिटी है उसका भी बहुत ज्यादा उसने विकास किया, ना होता तो अभी का जो मेरा नालैंग सिटी वो अभी का बर्बाद हो जाता। हमारी यून रहती वो बोलती कि अच्छा ये चीज है, इस चीज की वजह से तुमने अपना मन बदल दिया है। यून बोलती कि अच्छा तुम्हें ऐसे इंसान पसंद है जो ज्यादा तुम्हें पैसे ला कर दे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और प्रॉफिट करके तुम्हें दे और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जो सिटी है उसका विकास करके और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, तुम्हें ऐसे इंसान पसंद है। तो लैन रहती ये बात सुनकर वो भी शौक रहती, वो भी कुछ नहीं बोलती। जो हमारी यून रहती हमारी लैन से बोलती कि अरे सिस्टर लैन अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है कंपटीशन करने की। तो हमारी यून रहती वो एक स्माइल करते हुए हमारी लैन से बोलती कि मुझे पहले से पता चल चुका इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो हमारी लैन रहती वो गुस्सा करके बोलती इस लड़की का जुबान बहुत ज्यादा तेज चलती है। अभी सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाता है जो कि आई थिंक ये कोठे पर होगा। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई लड़की बैठती, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मिस जिंग लॉन्ग बहुत समय बाद मिली है, क्या आप अभी भी यहाँ पर काम करती हैं? तो हम देखते ये और कोई नहीं हमारी बाई रहती, जो कि मैं बाई अब नहीं बुलाने वाला हूँ क्योंकि इसका पूरा नाम है लिंग लॉन्ग, जो कि मैं लॉन्ग बुलाने वाला हूँ। तभी जो लॉन्ग रहती वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ से जाऊँ तो जाऊँ भी कहाँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं तो यहीं पर रहने वाली हूँ ना, तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने वाले हैं? क्या आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं? जो फैन रहता है वो दारू पी रहा होता है, उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ जाता है। वो बोलता है कि अरे सिस्टर लॉन्ग आप तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, आपको तो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहना चाहिए। हमारी लॉन्ग रहती वो बोलती कि तुम अच्छा मजाक कर रहे हो, वैसे भी मेरे को कोई ब्लेसिंग की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं इस जगह की अब मालकिन बन चुकी हूँ, इस जगह की मैं अब लीडर बन चुकी हूँ, तो ये जगह मेरे अंडर में आता है। थैंक्स बोलना चाहूंगी जो मेन कैरेक्टर उसने मेरी जान बचाई है। जो लॉन्ग रहती है हमारे मेन कैरेक्टर चपकते हुए बड़े सेक्सी अंदाज से बोलती है कि मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। लॉन्ग रहती है अपने बड़े बड़े अरमान के बीच से एक टोकन निकालती है, बोलती कुछ मेहमान आए थे जो मेरी बहन का डांस देख रहे थे, एंजॉय किया था, मगर उनका एक टोकन गिर गया था, मेरे बहन को मिल गया था तो उसने मेरे को दे दिया था और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, शायद ये तुम्हारे किसी काम में आ जाए। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो टोकन को देख के बोलता है अरे ये तो ब्लड सेट लोगों का टोकन है, लगता है वो अभी तक उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।